Hello guys, welcome to Excellent Learning. Today we are discussing about numericals of resistance. So our first numerical is here. When 4 cells of voltage 1.5 volt, 4 cells की voltage है 1.5 volt each. It means one cell की voltage कितनी होगी? 1.5 volt होगी one cell की voltage. यहाँ पे हम 4 cells की voltage निकाल लेंगे. 1.5 into 4 which is equals to 6.0 volt. Okay. अब उन्होंने हमें बोला है having current 1.2 ampere flowing through it. 1.2 ampere it means वो जो करंट है वो आपको चारों में एक जैसा फ्लो कर रहा है. तो हमारे पास टोटल करंट कितना दे दिया उन्होंने 1.2 एम्पियर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल का मतलब 4 सेल्स की कंबाइंड रेजिस्टेंस. तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें क्या देता है? V is equals to IR. We have to calculate R from here. V upon I. ये I आपका यहाँ अपॉन में चला जाएगा. तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज अब टोटल आपकी 6 होगी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, 2 and 5. सो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 5 ओम. ठीक है. ये आपके न्यूमेरिकल जो बेस्ड है आपके ओम्स लॉ के ऊपर. ठीक है, जो हमने स्टडी किए थे हमारी लास्ट वीडियोस में. अब उसके बाद ये इस टाइप के आएंगे आपके ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल. सो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल जो है वो स्टडी करेंगे अबाउट द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस. सो हियर द क्वेश्चन, ए वायर पीस इज ड्रॉन एंड बाय पुलिंग इट गेट डबल इट्स लेंथ. हमने एक वायर का पीस ड्रॉ किया. इट मीन्स एक वायर ड्रॉ किया, उसको स्ट्रेच किया. स्ट्रेच करने से क्या हुआ? उसकी लेंथ डबल हो गई है. ठीक है. और हमने क्या करना है? न्यू रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल से. सो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल अपॉन ए. उन्होंने हमें सिर्फ लेंथ में चेंज बोला. इट मीन्स उसके नेचर में और उसके एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो फैक्टर हैं ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे. ठीक है. हमारे पास जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है लेंथ. सो लेंथ अब हमारे पास ये हमारी न्यू जो रेजिस्टेंस आ जाएगी उसे हम R डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पे R इंटू लेंथ कितनी होगी? है डबल. डबल का मतलब 12 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास क्या आया? R डैश इज इक्वल टू 2 रो L बाई ए. ये जो रो L बाई ए है ये किसके इक्वल है? हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू के. तो यहाँ से हमारे पास R डैश कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ R. ये इसकी रेशो हो गई 1:2. ठीक है. तो हमारी ये है ओरिजिनल और जो ये है न्यू. ओरिजिनल की न्यू के साथ रेशो आ गई हमारे पास 1:2. देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमारा बेस्ड है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पे. देखिए क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है कॉपर वायर की जिसकी हमें लेंथ दे दी. लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 20 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आपके पास एरिया आ गया 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. फिर उसके बाद आपके पास रेजिस्टिविटी दे रखी है. देखो रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.7 × 10⁻⁸. ये इसके यूनिट्स हैं ओम मीटर. ठीक है. अब हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसी के बेस पे, देखो तीनों चीजें आपको गिवन है. इन तीनों चीजों के बेस पे हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसकी वैल्यूज -8. लेंथ आ गई आपके पास 20. अब सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड. 0 से 0 ये कितना हो गया? 1/5. सो आपकी जो लेंथ आएगी अब वो लेंथ बन जाएगी 1/5. ठीक है. फिर उसके बाद हम इसका एरिया भी हमारे पास अपॉन में आएगा फॉर्मूला के रिगार्डिंग. तो एरिया भी हम अपॉन में लिख लेंगे. एरिया कितना है? 3 × 10⁻⁴. ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला जो पॉइंट है ये वैल्यू कैलकुलेट होके ये बन जाएगी 17/10 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 3 × 10⁻⁴ इंटू 5. ये सारी वैल्यूज आ गई. अब हमने क्या करना है? देखिए ये हमारे पास 17 अपॉन इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कितना हो गया? 15 इंटू
ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -4। मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ऐड होके क्या बन जाएंगी 10 की पावर 1 -4, और यहाँ पे क्या रहेगी 10 की पावर -8। तो ये टर्म आपके पास क्या बन गई 17/15 इंटू 10 की पावर -8 और डिवाइड में 10 की पावर -3। और जब पावर डिवाइड्स में होती है, डिवाइड वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे वही करेंगे 17/15 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 3। 17/15 इंटू 10 टू द पावर -5। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 17 को 15 से। ओके, ये आपका बन जाएगा 15 1 जा 15, 1.2 रह गया, 2 के साथ हमने पॉइंट लगा दिया, एक और 0, 50 20 हो गया, वो फिर 1 हो गया। अब 5 के साथ पॉइंट आपका लगा हुआ है, एक और 0 कैरी हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपको इसकी डिवीजन देखनी है तो ये 17, ये 15, 15 1 जा 15, 2 आ गया सब्ट्रैक्ट करके, पॉइंट लगाया, यहाँ 0, अब 15 1 जा 15, अब यहाँ 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ से हम 0 कैरी कर लेंगे, 15 3 जा 45, बस पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 कैरी कर लीजिए, 15 2 जा 30, ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 1.132। अब आप इसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 से छोटी वैल्यू है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1.13 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम। ठीक है, ये है आपके पास रेजिस्टेंस। ये है हमारे 2 न्यूमेरिकल्स जो आपके डिपेंड करते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन हम करेंगे जो हमने टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस किए थे, कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में और पैरेलल में दोनों में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए उसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन 3 रेजिस्टेंसेज 2 ओम 3 6, 3 रेजिस्टेंसेज दे दी है हमें। इन्होंने बोला आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल। सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकती है और पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकती है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम इन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 6 11 ओम। ठीक है, ये ओम का सिंबल। अब हमें इन्हें पैरेलल में ऐड करना है। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे हम इसे इसी सीक्वेंस में ऐड करेंगे 1/2 + 1/3 + 1/6। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 1, दिस इज 6/6 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कनेक्ट होंगे सीरीज में और पैरेलल में, अगर आपको रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है। तो ये था हमारे पास तीनों टाइप्स के रेजिस्टेंसेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सीरीज, पैरेलल में और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल। आप इसी के बेस पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे ओवर हो गया है। इसके अंदर आपके मेन सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बेसिक जो इसका पॉइंट है वो ओम्स लॉ। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।